मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में फिर कमी देखने को मिली, लेकिन मौतों की संख्या में कोई भी राहत नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान 21 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में हर दिन औसतन 22 मरीजों की मौत हो रही है। अब तक राज्य में 9,353 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों के दौरान 10,560 मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। इतने मरीजों की रिकवरी के बाद एक्टिव केसों की संख्या में बड़ी कमी आई है। अब राज्य में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 54,869 रह गई है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। वहीं बड़ी अपडेट यह है कि शादी समारोह से लेकर हर समारोह में अब 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है। और सभी मंदिर एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को भी अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करके साथ ही में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब तक प्रसाद माला चढ़ाने पर रोक लगा रखी थी। शादियों में भी अब लगभग पूरी तरीके से छूट मिल गई है। यह गाइडलाइन आज 5 फरवरी से लागू होगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले में बाड़मेर से ठेकेदार भजन लाल और उसकी भतीजी की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के बाकी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं एसओजी लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। अब जांच में बड़ा मामला सामने आया है कि नक्सल गिरोह ने पूरी प्लानिंग के साथ ग्रुप बनाकर पेपर को सॉल्व किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोज बिश्नोई ने अपनी पत्नी को रीट में पास करवाने के लिए पेपर लिया था। उसी पेपर को भजन लाल सहित अन्य दलालों तक बेच दिया था। वहीं सभी दलालों ने अपने रिश्तेदार और नजदीकी लोगों को पेपर बेच दिया। इसी तरह एक के बाद एक करके बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच गया था। उसके बाद 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया गया और बंद कमरों में पेपर हल करके याद करवाया गया। यानी कि रीट परीक्षा में कहीं न कहीं बड़ी धांधली हुई है। अगली बड़ी खबर पर नजर डाले उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में हुई बारिश की वजह से एक बार राजस्थान का मौसम फिर से पलट गया है। लोगों को सर्दी अब फिर सताने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री तक गिर गया। तेज सर्द हवाएं चलने से एक बार फिर से ठिठुरन भरी सर्दी पड़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अब भी उत्तरी भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से सर्दी का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। अगले सप्ताह की शुरुआत में राजस्थान के लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विश्व कैंसर दिवस पर बड़े बड़े एक्सपर्टों की थ्योरी को झुठला दिया है। मीणा ने अपने अनुभवों का हवाला देते हुए कह दिया है कि तंबाकू पीने से कैंसर नहीं होता। मीणा ने कहा, मैं गांव में रहता हूं, ऐसे लोग हैं जो दिन में 20 बार तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन उन्हें कैंसर नहीं होता, और जो नहीं पीते उनको भी कैंसर हो जाता है। उन्होंने कहा है कि बीड़ी पीने वालों को भी कैंसर नहीं होता। हालांकि इस बयान के बाद अब उनकी आलोचना होनी शुरू हो गई है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, आज वसंत पंचमी है। आज ही के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञानवाणी एवं कला की देवी मां सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसीलिए इस तिथि को हर वर्ष सरस्वती पूजा होती है। और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, इसी दिन आज जयपुर में बनने वाले स्टेडियम का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत आज वर्चुअल रूप से भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और जय शाह भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।